कल हम पढ़ रहे थे पाठ 2 मंत्र, लेखक मुंशी प्रेमचंद। कल एक पैराग्राफ की फ़ोटो कापी आपके पास भेजी होगी, उसको आपने लिखा होगा। आज इस ऑडियो को सुन करके पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं और नीचे क्वेश्चन देंगे, उत्तर बताएंगे, उनको आप लिखेंगे। पैराग्राफ है, पर उसके मन की ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ओर ही होते हैं। दिल में भी बाजे की धुन गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। यह पैराग्राफ है, आपकी पुस्तक में होगा और इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, किताब में मिलेगा। जब पढ़ेंगे तो पर उसके से लेकर के एक पैराग्राफ बीच में है और विलंब घातक था, यहाँ तक पढ़ेंगे। इस प्रश्न पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 3 है, उपदेश सुनने वाले संगीत प्रेमी की स्थिति कैसी होती है। प्रश्न 4 है, दिल में बाजे की धुन गूंजती रहती है। इस वाक्य के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है। और प्रश्न अगला है 5वां, भगत के लिए कौन उपदेशक है, कौन बाजा है। ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम हल करेंगे, तो अब इनका उत्तर हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न था, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम मंत्र, लेखक का नाम प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस व्याख्या को हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा फिर लिखिएगा। लेखक कहता है कि यदि भगत के अंदर विद्यमान बदले की भावना को उपदेशक मान लिया जाए तो उसका हृदय वाद यंत्र था, जिसकी झंकार उस युवक के पक्ष में गूंज रही थी। भगत की परोपकारी भावना उसके बदले की भावना पर हावी होने लगती है। उसके आदर्श और उसकी मानवीयता के गुण उसे डॉक्टर के लड़के के प्राण बचाने के लिए तीव्रता से प्रेरित करते हैं, किंतु उसका मस्तिष्क उससे अपने लड़के की मौत का बदला लेने को कहता है। उसका मन बार बार उस अभागे युवक की ओर खिंच जा रहा था जो मृत्यु के निकट चला जा रहा था और उसके लिए एक एक पल की देर भी प्राण लेने वाली सिद्ध हो रही थी। ये रेखांकित अंश है, निर्दयी प्रतिघात से लेकर के घातक था। इस रेखांकित अंश की व्याख्या है। प्रश्न नंबर 3 था, उपदेश सुनने वाले संगीत प्रेमी की स्थिति कैसी होती है। तो इसका उत्तर है, उपदेश सुनने वाले संगीत प्रेमी की दृष्टि चाहे कहीं भी रहे, किंतु उसके कान सदैव बाजे की ओर ही रहते हैं, अर्थात उसका मन एक क्षण के लिए बाजे की संगीत की दुनिया से अलग नहीं होता है। प्रश्न अगला था, दिल में बाजे की धुन गूंजती रहती है। इस वाक्य के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर है, दिल में बाजे की धुन गूंजती रहती है। इस वाक्य के द्वारा लेखक संगीत प्रेमी व्यक्ति की संगीत के प्रति तन्मयता के माध्यम से भगत की परोपकार के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त करना चाहता है। प्रश्न अगला था, भगत के लिए कौन उपदेशक है और कौन बाजा है। उत्तर है, भगत के लिए निर्दयी प्रतिघात का भाव उपदेशक था और चड्ढा का सर्पदंश से जीवन मरण के बीच झूलता बेटा कैलाश बाजा था। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पैराग्राफ को पढ़ा, उसके बाद में प्रश्न पढ़े और फिर इसके उत्तर पढ़े। शेष आगे आपको पढ़ाया जाएगा।